अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ज़रा सोचें, एक ऐसा मुल्क जहां पर एक ही सरजमीन पर दो बर्रे आज़म मिलते हैं, जहां एक शहर में तो सूरज तुलू हो रहा होता है जबकि उसी वक्त दूसरे शहर में रात अपनी इंतहा को जा पहुंचती है। ये है रूस, दुनिया के बड़े ममालिक में शुमार होने वाला एक खूबसूरत तरीन मुल्क। दोस्तों, यहाँ की सरजमीन सिर्फ वसी ही नहीं बल्कि राजों से भरी हुई है। यहाँ पर ऐसे इंतहाई सर्द इलाके भी मौजूद हैं जहाँ पर दर्जा हरारत बाज़ोकात -70 डिग्री तक गिर जाता है, और ये शहर सर्दियों में यहाँ पर पड़ने वाली शदीद सर्दी की वजह से मुकम्मल तौर पर बर्फ़ के नीचे गायब हो जाते हैं। यहाँ पर मौजूद है दुनिया का एक ऐसा रेलवे निज़ाम जो कि लग्जरी होने के साथ साथ हज़ारों किलोमीटर तक फैला हुआ है। लेकिन दोस्तों, असल कहानी यहाँ से शुरू होती है, क्योंकि यही वो मुल्क है जहाँ पर जदीद तरीन शहर मॉस्को की चमकती रातें भी हैं, और यहीं दूसरी तरफ ऐसी खामोश बस्तियाँ जहाँ जिंदगी खुद ही एक चैलेंज बन जाती है। और दोस्तों, आज के इस सफ़र में हम देखेंगे रूस का कल्चर, यहाँ के लोगों की तर्ज़े ज़िंदगी, हैरानकुन रिवायात, दिलचस्प हक़ाइक़ और सब कुछ जो कि इस मुल्क को दुनिया के बाकी ममालिक से मुख्तलिफ बनाता है। तो चलिए तो दोस्तों, इस वीडियो का आगाज़ करते हैं। रूस, एक ऐसा मुल्क जिसे उर्दू में रूस जबकि अंग्रेज़ी में रशिया कहा जाता है। ये मुल्क रकबे के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है, जिसे कुदरत ने बेशुमार हसीन मनाजर से नवाजा है। यहाँ फलकबोस पहाड़, घने जंगलात, शफाफ पानी की झीलें, दरिया और बहुत सी दिलकश आबशारें भी मौजूद हैं। यही वजह है कि ये मुल्क कुदरती हुस्न का खजाना समझा जाता है। अगर आबादी की बात करें तो इस मुल्क में 14 करोड़ से ज़ायद लोग आबाद हैं, जिनमें अक्सरियत रूसी नस्ल से ही ताल्लुक़ रखती है। दिलचस्प बात यह कि इतनी बड़ी आबादी होने के बावजूद भी ये मुल्क अपनी एक मुनफरिद तहजीब और शनाख्त रखता है। अगर रकबे की बात करें तो रकबे के लिहाज से रूस तकरीबन 1 करोड़ 70 लाख मुरब्बा किलोमीटर तक फैला हुआ है, और इतना वसी रकबा होने की वजह से रूस दुनिया के 14 मुख्तलिफ ममालिक की सरहदों से जाकर मिलता है, जिनमें काज़किस्तान, चीन, फिनलैंड, नॉर्वे और शिमाली कोरिया जैसे अहम मुल्क शामिल हैं। लेकिन असल हैरानी की बात तो यह है कि ये एक ऐसा मुल्क है जिसका तकरीबन 70% हिस्सा एशिया में जबकि बाकी का 30% हिस्सा यूरोप में वाक़या है। यानी एक ऐसा मुल्क जो कि 2 बर्रे आज़मों पर हुक्मरानी करता है। ये वो शहर है जो कि रूस की पहचान भी है और इसकी ताकत का मरकज भी। मॉस्को को रूस का सबसे जदीद और तरक्की याफ्ता शहर माना जाता है। दोस्तों, यहाँ की बुलंदोबाला इमारतें, रोशन सड़कें और मसरूफ तर्ज जिंदगी यहाँ पर हर आने वाले को हैरान कर देती हैं। शहर के दरमियान बहने वाला दरियाए मॉस्को तकरीबन 500 मीटर लंबा है, जो कि इस शहर में एक अलग ही खूबसूरती का मंजर पेश करता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर पड़ने वाली शदीद सर्दियों में यह मंजर मुकम्मल तौर पर तब्दील हो जाता है। पूरा शहर बर्फ की मोटी चादर ओढ़ लेता है। सड़कें, इमारतें, यहाँ तक के दरियाए मॉस्को भी बर्फ के नीचे छुप जाता है। यहाँ पर हर तरफ सफेदी ही सफेदी नजर आती है, जैसे किसी ने पूरे शहर को सफेद रंग में डुबो दिया हो। दोस्तों, मॉस्को के इसी दरिया के किनारे एक बड़ा बंदरगाही निज़ाम भी कायम किया गया है, जहाँ से रोज़ाना की बुनियाद पर भारी मिकदार में सामान दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में भेजा और मंगवाया जाता है। ये शहर न सिर्फ रूस की मईशत का एक बड़ा मरकज़ है बल्कि आलमी तिजारत में भी अहम किरदार अदा करता है। दोस्तों, अगर मॉस्को की आबादी की बात करें तो यहाँ की आबादी तकरीबन करोड़ों में है, और यहाँ की ज़िंदगी दिन के मुकाबले रात में ज़्यादा मुतहरिक हो जाती है। जैसे ही सूरज गुरूब होता है, शहर एक नई दुनिया में तब्दील हो जाता है। रोशनियों से जगमगाती सड़कें, मौसीकी से गूंजते क्लब्स और लोगों का हजूम, यही है मॉस्को की असल नाइट लाइफ, जो दुनिया भर के सियाहों को अपनी तरफ खींचती है। और लोग यहाँ पर देर रात घूमते, लुत्फानंदोज होते और जिंदगी को भरपूर तरीके से जीते नजर आते हैं। लेकिन दोस्तों, रूस की असल कहानी सिर्फ बर्फ और खूबसूरती तक ही महदूद नहीं, बल्कि यहाँ की रोजमर्रा की जिंदगी में कुछ ऐसी हकीकतें शामिल हैं जो कि बाहर से आने वालों के लिए हैरानकुन होती हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ के अक्सर खानों में अल्कोहल का इस्तेमाल होता है, और यहाँ की कई रिवायती डिशेस ऐसी हैं जिनमें बेदरेग शराब का इस्तेमाल किया जाता है।
और ये सिर्फ जायके के लिए नहीं बल्कि यहाँ पर पड़ने वाली सख्त सर्दी में जिस्म को गर्म रखने के लिए और सर्दी से बचने के लिए इस्तेमाल होती है। और यहाँ के बाज़ इलाकों में तो ये आदत एक ज़रूरत की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। दोस्तों अब ज़रा रुख करते हैं रूस के एक और शानदार शहर सेंट पीटरबर्ग की तरफ। दोस्तों ये शहर अपनी तारीखी इमारतों, खूबसूरत नहरों और शाहाना माहौल की वजह से पहचाना जाता है। अगर मॉस्को ताकत और जिद्दत की अलामत समझा जाता है तो वहीं दूसरी तरफ सेंट पीटरबर्ग हुस्न और तारीख का आईना दिखाता है। यहाँ पर बेशुमार ऐसे मकामात मौजूद हैं जो कि देखने वालों को माजी की दास्तानों में ले जाते हैं। दोस्तों रूस की मकबूलियत का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि यहाँ पर हर साल करोड़ों सियाह दुनिया भर से यहाँ का रुख करते हैं। खास तौर पर मॉस्को और सेंट पीटरबर्ग की सड़कों पर आपको दुनिया भर की महंगी तरीन गाड़ियाँ चलती नजर आएंगी। यहाँ के बड़े बड़े महलात, वसी कारोबार और शाहाना तर्ज जिंदगी यहाँ के अमीर तबके की पहचान समझे जाते हैं। अगर ज़बान की बात करें तो रशियन यानी रूसी यहाँ की कौमी ज़बान है और दिलचस्प बात यह है कि यहाँ पर अंग्रेज़ी आम नहीं, इससे अलावा भी यहाँ पर बहुत सी बोलियाँ बोली जाती हैं जैसे यूक्रेनी, ततारी और दीगर इलाकाई बोलियाँ। यहाँ की करेंसी रूबल है जो कि पूरे मुल्क में इस्तेमाल होती है। अब अगर खानों की बात करें तो यहाँ पर खानों के लिहाज से एक दिलचस्प तजाद नज़र आता है। एक तरफ के लोग तो फास्ट फूड्स जैसे पिज़्ज़ा, बर्गर, शवारमा के शौकीन हैं, जबकि दूसरी तरफ गोश्त का इस्तेमाल बेहद आम है। मुख्तलिफ इक़साम का गोश्त, चाहे वो गाय हो, चाहे हिरन या फिर दीगर जानवरों का, यहाँ के दस्तरखानों का अहम हिस्सा है। दोस्तों रूस का एक ऐसा हैरान कुन मकाम जहाँ सर्दी अपनी इंतहा को छूती है, इस जगह का नाम है ओमियाकोन, जो कि दुनिया के सर्द तरीन इलाकों में शुमार होता है। यहाँ जिंदगी गुजारना किसी चैलेंज से कम नहीं। आबादी सिर्फ चंद 100 अफराद पर मुश्तमिल है, मगर हालात ऐसे कि हर दिन बका की जंग लगता है। दर्जा हरारत इतना नीचे गिर जाता है कि आम जिंदगी तकरीबन रुक सी जाती है। यहाँ पर सर्दी की शिद्दत का अंदाज़ा आप इस तरह लगा सकते हैं कि अगर कोई गर्म पानी फिजा में उछाले तो ये ज़मीन तक पहुँचने से पहले बर्फ़ में तब्दील हो जाता है। ऐसे सख्त माहौल में जिंदा रहने और ज़िंदगी गुजारने के लिए यहाँ के लोग मुनफरिद तरीके अपनाते हैं, जिनमें जिस्म को गर्म रखने के लिए मखसूस खुराकें खाई जाती हैं जिसके अंदर ताकतवर ग़िज़ाएँ शामिल होती हैं। इसी के साथ साथ मछली, झींगे और दीगर समुद्री ग़िज़ाएँ यहाँ के लोगों की पसंदीदा खुराकें हैं। दोस्तों रूस सिर्फ एक मुल्क ही नहीं बल्कि एक ऐसी मुनफरिद दुनिया है जहाँ पर कहीं बेपनाह दौलत तो कहीं इंतहाई सख्त हालात, कहीं रंगीन रातें तो कहीं खामोश बर्फानी वादियाँ। दोस्तों अगर यहाँ के कल्चर की बात करें तो रूस की खूबसूरती सिर्फ यहाँ के मनाजर तक ही महदूद नहीं बल्कि लोग भी अपनी दिलकशी और अंदाज में किसी से कम नहीं। चाहे यहाँ के मर्द हों या फिर ख़वातीन, पहली नज़र में ऐसा महसूस होता है जैसे हम किसी कहानी के गिर्द घूम रहे हों। यहाँ पर सियाहत के लिए आने वाले अक्सर सियाह एक बात ज़रूर नोट करते हैं कि रूसी लोग निहायत खुश इखलाक होते हैं। चाहे मुकामी शहरी हों या फिर बैरून मुल्क से आने वाले मेहमान, यहाँ के लोग हर एक शख्स के साथ खंदा पेशानी से पेश आते हैं। लेकिन दोस्तों रूस की असल ताकत सिर्फ इसके लोग नहीं बल्कि ये मुल्क कुदरती वसाइल के लिहाज से भी दुनिया के ताकतवर ममालिक में शुमार होता है। ख़ास तौर पर तेल और कुदरती गैस के वसी ज़खायर ने इस मुल्क को आलमी मईशत में एक मजबूत मुकाम दिया है। हर साल यहाँ से लाखों नहीं बल्कि करोड़ों बैरल तेल दुनिया के मुख्तलिफ खित्तों तक पहुँचाया जाता है। और दोस्तों आपको एक हैरान कुन बात बताता चलूँ कि रूस सिर्फ तवानाई ही नहीं बल्कि दूसरी मुख्तलिफ अशिया की बरामदाद में भी बहुत आगे है, जिनमें मछली, झींगे, ज़राई इजनास, फल, कपड़े, ज्वेलरी और इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सब आलमी मंडियों में रूस की पहचान है। दोस्तों अगर ताकत की बात करें तो रूस की फ़ौज का शुमार दुनिया की बड़ी और जदीद अफवाज में होता है। इसी के साथ साथ ये मुल्क एक एटमी ताकत भी है जिसके पास जदीद हथियार, बहरी बेड़े और फ़िज़ाइया भी मौजूद है, जबकि आलमी सतह पर भी इसकी दिफाई हैसियत इंतहाई मजबूत समझी जाती है। दोस्तों रूस के जिग्राफियाई फैलाव का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इस मुल्क के अंदर पूरे 11 टाइम जोन्स हैं।
यानी कि इस मुल्क के किसी एक शहर में सूरज तुलू हो रहा होता है तो वहीं किसी दूसरे शहर में रात अपनी तारीकी को जा पहुंचती है। आबादी के लिहाज से भी रूस एक नुमाया मुकाम रखता है। ये न सिर्फ दुनिया के बड़े ममालिक में शुमार होता है बल्कि यूरोप में भी सबसे ज़्यादा आबादी रखने वाला मुल्क माना जाता है। अगर कौमी शनाख्त की बात करें तो रूस का परचम 3 रंगों पर मुश्तमिल है, सफ़ेद, नीला और सुर्ख। अगर यहाँ के ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर नज़र डालें तो यहाँ पर जदीद सहूलियात की कोई कमी नहीं। बसेज, मेट्रो, टैक्सी, ट्रेन सब कुछ एक मुनज़्ज़म अंदाज में चलता है। और इससे अलावा रूस पूरी दुनिया में जिस चीज़ की वजह से सबसे ज़्यादा मशहूर है वो है ट्रांस साइबेरियन रेलवे, दुनिया का सबसे तवील रेलवे निज़ाम, जो कि न सिर्फ रूस के अंदर हज़ारों किलोमीटर तक सफ़र करता है बल्कि कई हमसाया ममालिक तक पहुंच जाता है। दोस्तों, इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि अगर आप पाकिस्तान से रूस जाने का सोच रहे हैं तो तरीक़ाकार पहले से आसान हो चुका है, और अगर आपको वहां से किसी की दावत मिल जाए तो सफ़र मज़ीद आसान हो जाता है। लेकिन दोस्तों, अगर आप घूमने फिरने का शौक़ रखते हैं तो आप दीगर सिफारत खानों के ज़रिए भी वीज़ा हासिल कर सकते हैं, और अब तो ऑनलाइन दरख्वास्त की सहूलत भी दस्तयाब है जो इस अमल को मज़ीद आसान बना देती है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का रूस का एक मुनफरिद, हैरत अंगेज और मालूमात से भरपूर सफ़र। एक ऐसा मुल्क जहां पर बर्फ भी है, दौलत भी, सख्ती भी और रंगीनियां भी, जहां हर मोड़ पर एक नई कहानी आपका इंतज़ार कर रही होती है। मैं उम्मीद करता हूं आपको आज का सफ़र ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और मज़ीद इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए मेरे इस चैनल info@harun को लाजमी से सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और नई आने वाली इंटरेस्टिंग सी वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।